हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में आज आप डिटेल में जानेंगे। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा 2005 में प्रकाशित चौथी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है। यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालक को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। दूसरा सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए। एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लिंक्ड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। अब देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के जो सुझाव हैं, वो प्रमुख सुझाव हैं, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ जानेंगे। तो जो पहला सुझाव है वो है बालक सक्रिय व स्वयं से जानने, सीखने और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे एवं सुधार करे। नेक्स्ट है आपका सीखना सक्रिय, यानी सीखना जो है वो सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, यानी कि लर्निंग एक्टिव और सोशल एक्टिविटी है जो सीखना है। नेक्स्ट बात करेंगे सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। नेक्स्ट सुझाव है प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसमें भाषा के 4 कौशलों की बात की गई है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट है विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विद्यालय पाठ्यक्रम में मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक सुनने नहीं, यहाँ पे चुनने का अवसर दें। लास्ट है मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। लास्ट है बालकों के चौमुखी विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। एनसीएफ जो 2005 है वो 5 विधियों पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 विधियाँ कौन सी हैं। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद बच्चा जो खुद करके सीखता है वो कभी भी नहीं भूलता है। नेक्स्ट है निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन मेथड। थर्ड है आपका परीक्षण करना, टेस्ट मेथड। फोर्थ है आपका सामूहिक विधि,
कलेक्टिव लॉ। फिफ्थ है आपका मिश्रित विधि यानी कि मिक्स्ड मेथड। जो आपका एनसीएफ है इन 5 चीज़ों पे जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन, टेस्ट, कलेक्टिव और मिक्स्ड मेथड पे। जो एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का शोध नहीं है बल्कि एक सम करता है जो सूचना को अर्थ दिशा में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। तो एनसीएफ जो 2005 है उससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले चलिए देखते क्वेश्चन भी देख लेते। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना, प्रतिक्रिया संघ। देखिए जहाँ पर भी आपका बार बार अभ्यास, वेधन ये निगेटिव होता है, रटना भी होता है, याद करना ये सब नहीं, उत्तेजना ये भी नेगेटिव है, ये है जो आपका पॉजिटिव है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावादी, व्यवहारवादी, रचनावाद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रचनावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण? देखिए एनसीएफ 2005 में जो ऐसे भी गलतियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। त्रुटियां, गलतियां, बच्चा गलती करके ही सीखता है, तो गलतियों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन है, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गित करती है या करना, यानी कि जहाँ पर भी बच्चों को वर्गित करने की बात है वहाँ पे ये ऐसे ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, या अध्यापकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका, डांटना भी नेगेटिव आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, यह बच्चों के विचार, अंतर्दृष्टि, इनसाइट उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा थी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।